Good afternoon, students. Today we read how, when and where. कब, कहाँ और कैसे. ये लेसन है क्लास 8th हिस्ट्री लेसन नंबर फर्स्ट. हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट. इसमें हम इसकी मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे. तो बोलते जो डेट्स होती हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट्स होती हैं. पहले क्या माना जाता था, जो हिस्ट्री है वो डेट्स के मतलब सराउंडिंग ही घूमती है, यानी कि इस हिस्ट्री में डेट्स के अलावा कुछ नहीं होता है. क्या होता है कि किस राजा का कब जन्म हुआ, कब वो रूलर बना, कब उसकी डेथ हुई, उसके बारे में स्टडीज़ की जाती है. बैटल्स के बारे में स्टडी की जाती थी, इवेंट्स के बारे में स्टडी की जाती थी. परंतु आजकल जो इसका एरिया है वो थोड़ा वाइड हुआ है और इसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी आजकल हिस्ट्री में क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है. नेक्स्ट है आपका कि जो रॉबर्ट क्लाइव हैं वो अपॉइंट करते हैं, किसे अपॉइंट करते हैं, जेम्स रिनेल को टू प्रोड्यूस द मैप ऑफ इंडिया, और जो भारत का मैप बनाने के लिए. और जो जेम्स रिनेल हैं उन्हें फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेज़ों के टाइम में इन्होंने ही मैप को तैयार किया. तो वो था ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया. तो वो क्या था उस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव था, जो लॉर्ड क्लाइव था, उसने उसी को क्यों अपॉइंट किया, क्योंकि वह जो अंग्रेज़ लोग भारत में विजय का जो चलाया हुआ था उसके फेवर में था. ही वॉज ए मारिन सर्वे ऑफ हाइड्रोग्राफी. उसे मारिन सर्वे और हाइड्रोग्राफी करने का अनुभव था, परंतु उसने क्या था, कभी मैप को नहीं बनाया था. इसके लिए उस पर क्या करता है, अबुल फजल, जो कि जिसने आईने अकबरी लिखा है, अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम आईने अकबरी है, उसके बारे में क्या लिखा है, जो अकबर के शासनकाल में लिखा गया है, उसको उसने स्टडी किया और फिर उसने भारत का मैप बनाया. और इसमें उसने क्या ऐड किया कि जो लैंड फॉर्म्स हैं, कहाँ पर यानी कि प्लेटूस हैं, कहाँ पर माउंटेन्स हैं, या कहाँ पर प्लेन एरियाज़ हैं, उसमें उसने ये ऐड किया. यह भी बताया, बल्कि आईने अकबरी में यह नहीं बताया गया था. तो उसने 1782 में द मैप ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि 1782 में मैप बनाया और उसे मैप ऑफ हिंदुस्तान का नाम दिया. और इसने जो मैप बनाया तो उसमें एक पिक्चर दिखाई गई है बुक में, जिसमें क्या है कि जो भारतीय ब्राह्मण लोग हैं वो क्या है, ब्रिटानिका को सत्ता सौंप रहे हैं. तो ब्रिटानिका क्या है, विजय का प्रतीक मानी जाती है इंग्लैंड में. तो वह अपनी इच्छा अनुसार उसे क्या है, अपनी सत्ता सौंप रहे हैं. बोलने का मतलब है कि उसने एक ऐसा मैप तैयार किया कि जिसमें जो हिंदुस्तानी लोग हैं अपने शास्त्र जो हैं उनको क्या है, शास्त्र मीन्स जो रिलीजियस बुक्स हैं वो ब्रिटानिका को सौंप रहे हैं और वह ये कार्य अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं. तो उसने जो मैप बनाया उसमें ये वाली बुक क्या है, पिक्चर दी गई है. तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो दैट इज़ वारेन हेस्टिंग्स है फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया, जो 1772 में क्या थे, बने थे वो गवर्नर जनरल. नेक्स्ट है आपका हाउ डू पीरियडाइज. तो बोलता पीरियड में कैसे विभाजित किया गया. तो बोलता इन 1817 जेम्स मिलर, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर. तो 1817 में क्या थे, जेम्स मिल एक व्यक्ति थे जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे. वो अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री और दार्शनिक थे. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ठीक है, उसमें उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. तो उन्होंने इससे डिवाइड किया. तो उन्होंने उस बुक में क्या लिखा कि एशियन सोसाइटीज़ वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप. तो उन्होंने क्या कहा कि जो इनकी सिविलाइजेशन है बिल्कुल लो स्टैंडर्ड की है, और जो यूरोप की सिविलाइजेशन है, यानी कि यूरोप की सभ्यता है यूरोपियन कंट्री की, वो बहुत अच्छी है. और उसने इस बुक में और लिखा कि इनमें रिलीजियस इंटॉलरेंस है,
कास्ट सिस्टम है, टैबूज हैं एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस है। यानी कि क्या है, ये आपस में धर्म के आधार पर झगड़ते रहते हैं और जो इनका समाज है वो जातियों में विभाजित है, और इसके अलावा ये सुपरस्टिशियस चीज़ों में यानी कि अंधविश्वासों में विश्वास रखते हैं। तो अब उन्होंने बोला कि अगर इनको क्या करना है, इनको सभ्य बनाना है, सिविलाइज्ड बनाना है, उस बुक में लिखा गया। तो इसके लिए आर्ट इंस्टीट्यूशन एंड लॉज कौन से होने चाहिए, ब्रिटिशर के आर्ट्स इंस्टीट्यूशन एंड लॉ फॉर्म करने चाहिए, लॉ फॉलो करने चाहिए, तभी ये लोग सिविलाइज्ड बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो मेन है उसमें आ जाएगा कि जो एट प्रेजेंट टाइम जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो ये वाला 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला सिस्टम है, यह इन्होंने कहाँ से बोरो किया गया है, यूरोपियन हिस्टोरियन से ही बोरो किया गया है। तो इसमें क्या है, तो इसमें एंशियंट और मेडिवल पीरियड के बारे में, जब मेडिवल हिस्ट्री के बारे में इतना नहीं बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें जो तर्क के आधार पर दुनिया जीती थी, यानी कि जब भी कोई काम करना होता था तो लोग बोलते क्या, क्यों, कैसे हुआ ऐसे। तो इसमें डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र था, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता थी एंड इक्वालिटी मीन्स समानता थी। तो नेक्स्ट है आपका व्हाट इज कॉलोनियल। तो पॉलिटिकल वीकनेस ऑफ राजाज एंड नवाब्स, यानी कि तो कॉलोनियल क्या है, औपनिवेशवाद। औपनिवेशवाद यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने एशियन कंट्री को उपनिवेशवाद कि मतलब उपनिवेश क्यों बनाया, क्योंकि वहाँ के जो रूलर थे वो क्या थे, कमज़ोर थे। अगर हम भारत की बात लें तो भारत के जो राजा और नवाब थे वो कमज़ोर थे, इसलिए उन्होंने भारत को क्या किया, कॉलोनियल रूल के तहत यहाँ राज्य किया। और यहाँ से क्या था, जो सामान था वो सस्ते दामों पर ले जाते थे, इंग्लैंड में महंगे दामों पर बेचते थे। तो वैसे वो किस लिए आए थे कि इंग्लैंड में, क्योंकि क्या हुआ था, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, औद्योगिक क्रांति आई थी, और औद्योगिक क्रांति आने के बाद उन्हें क्या है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी। रॉ मटेरियल की ज़रूरत के लिए वो यहाँ आते थे और यहाँ से सस्ते दामों, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आई थी इसलिए रॉ मटेरियल सस्ते दामों पर मिल जाता था, और जाकर के वो सामान तैयार करते थे, और जो सामान तैयार करते थे वो क्या करते थे, यहाँ आकर महंगे दामों पर बेचते थे। तो उनके आने से सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस जो हमारी सोसाइटी के अंदर आए, तो इन सारे चेंजेस को कॉलोनियल कहा जाता है, यानी कि उपनिवेशवाद कहा जाता है। इससे आगे का जो पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे।